हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे सीरम एसाइटिस एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट इंटरप्रिटेशन के बारे में। उसमें सबसे पहले बात करेंगे एसाइटिस के। एसाइटिस इज पैथोलॉजिकल एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी कॉज्ड बाय चेंजेस इन वस्कुलर परमिएबिलिटी, कार्डियोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। तो एसाइटिस एक पैथोलॉजिकल एक्युमुलेशन है जिसमें पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाता है ड्यू टू चेंजेस इन वस्कुलर परमिएबिलिटी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑनकोटिक प्रेशर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसाइटिस। 80% केसेस में एसाइटिस का कॉज होता है सिरोसिस, 10% केसेस में मैलिग्नेंसी, 5% केसेस में कार्डियक फेलियर और बाकी के केसेस में इन्फेक्शन। पहले के टाइम में जब टोटल प्रोटीन 3 ग्राम पर डेसीलीटर से अधिक होता था तो एसाइटिक फ्लूइड को ट्रांसुडेट या एक्सुडेट में डिफरेंशिएट किया जाता था, लेकिन ऐसा करने की वजह से जो एक्यूरेसी थी वो ओनली 55% थी। अगर एसाइटिक फ्लूइड को ट्रांसुडेट या एक्सुडेट के तौर पर अलग किया जाए तब एक्यूरेसी ओनली 55% थी। उसके बाद से ही सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ। सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट की कैलकुलेशन सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन माइनस एसाइटिक एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन से की जाती है और सैक का वैल्यू डायरेक्ट पोर्टल प्रेशर से कोरिलेट होता है। इसलिए अगर सैक का रिजल्ट 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने की एक्यूरेसी 97% तक हो सकती है। या यह माना जाए कि सैक का रिजल्ट अगर 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है तो 97% पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से यह हो सकता है। यह नीट पीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सैक का जो फार्मूला है सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन माइनस एसाइटिक एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, यह फार्मूला है सैक का। सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन माइनस एसाइटिक एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन के करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वह सैक का वैल्यू होगा। अब बात करते हैं नीट पीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक। यह क्वेश्चन लास्ट ईयर सीएमएस में भी आया था। सैक का वैल्यू मोर देन 1.1 ग्राम या उससे ज़्यादा होना और सैक का वैल्यू 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से बराबर या कम होना, इसके क्या कारण हो सकते हैं? यह क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अगर सैक का वैल्यू 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो यह 97% कॉज होगा पोर्टल हाइपरटेंशन का। अब जानते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या जो सैक के 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे ज़्यादा होने की वजह क्या है? इसकी पहली वजह है सिरोसिस, सेकेंड वजह है कार्डियक सिरोसिस, बट-चियारी सिंड्रोम, साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैसिव लीवर मेटास्टेसिस या इंफीरियर वेना कैवल ऑब्स्ट्रक्शन। कार्डियक एसाइटिस को ही सीएचएफ या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर रखेंगे। अब आगे देखते हैं, अगर एसाइटिक प्रोटीन लेवल मोर देन 2.5 या उसके बराबर होगा तब क्या होगा, और एसाइटिक प्रोटीन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे कम होगा तब क्या होगा। अगर एसाइटिक प्रोटीन मोर देन 2.5 के बराबर या उससे ज़्यादा है, इसका मतलब है हिपैटिक साइनोसाइट्स नॉर्मल है और यह प्रोटीन के पैसेज को अलाउ कर रहे हैं। इसके कॉज हो सकते हैं कार्डियक एसाइटिस, अर्ली बट-चियारी सिंड्रोम, साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। चूँकि यह प्रोटीन के
आवागमन को अलाउ कर रहे हैं, इसलिए प्रोटीन का लेवल 2.5 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन है, अगर एसाइटिक प्रोटीन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम या उसके बराबर है, इसका मतलब है हिपैटिक साइनोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, उसके बाद फाइब्रोस या स्कैरिंग हो गया है उनमें, और इसकी वजह से प्रोटीन का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इसके कॉज हो सकते हैं सिरोसिस, लेट बर्ट-चियरी सिंड्रोम और मैसिव लीवर मेटास्टेसिस। और ये क्वेश्चन जो है जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, ये यूपीएससी सीएमएस का क्वेश्चन है ये, जिसमें प्रोटीन के लेवल के बारे में पूछा गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर एसाइटिक प्रोटीन का लेवल मोर देन या बराबर 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसका मतलब है हिपैटिक साइनोसाइट्स नॉर्मल है और यह प्रोटीन के आवागमन को आसानी से करने दे रहे हैं। इसके कॉज हो सकते हैं कार्डियक एसाइटिस, अर्ली बर्ट-चियरी सिंड्रोम, साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। और अगर एसाइटिक प्रोटीन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर या उसके बराबर है, इसका मतलब है कि हिपैटिक साइनोसाइट्स डैमेज हो गए हैं, फाइब्रोस हो गया है, इसकी वजह से प्रोटीन जो है आर पार नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से ही प्रोटीन जो है उसका वैल्यू 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रहा है। और अगर ये डैमेज या फाइब्रोस हो गया, इसका क्या कॉज हो सकता है? सिरोसिस हो सकता है या बर्ट-चियरी सिंड्रोम, जो कि लेट बर्ट-चियरी सिंड्रोम में ये जो साइनोसाइट्स हैं ये फाइब्रोस हो सकते हैं, स्कारिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत जो डिसीज़ है वो लेट स्टेज में पहुंच चुका है। मैसिव लीवर मेटास्टेसिस में भी यही होगा कि जो फाइब्रोसिस होगा, स्कारिंग होगा, वो ज़्यादा होगा। अब देखते हैं SAAG या सैक का वैल्यू लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम या बराबर होने पे क्या होता है? लो ग्रेडियंट वैल्यू होने का सीधा सा मतलब है कि यह पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड नहीं है। इसका कॉज याद रखने का सिंपल फंडा है, एवरी अदर ऑर्गन इन एब्डोमेन में कोई भी अदर ऑर्गन की वजह से सैक का वैल्यू लेस देन 1.1 ग्राम से कम या बराबर हो सकता है। जैसे कि देख लेते हैं, पहला एग्जांपल परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड परफोरेटेड गॉल ब्लैडर या बिलियरी लीक, इन्फ्राक्ट बाउल, पैंक्रियाटाइटिस, रीनल जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रप्चर्ड यूरिनरी ब्लैडर, पेरिटोनियल कार्सिनोमैटोसिस या ट्यूबरकुलोसिस। ये सिर्फ याद करने के लिए कॉजेस इज एवरी अदर ऑर्गन इन एब्डोमेन। और सैक का वैल्यू अगर हाई है, मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर है, हाई ग्रेडियंट है, तो तब इसको याद रखना है प्रेजेंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। हाई ग्रेडियंट फॉर हाइपरटेंशन 90 to 95% कॉज होगा कि ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होगा, हाई फॉर हाइपरटेंशन। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सैक का वैल्यू कब कम हो और कब ज़्यादा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं एक साथ कि आप कंफ्यूज कर सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखना है सैक का वैल्यू 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर के बराबर या उससे ज़्यादा है तो इसका सीधा सीधा कॉज है पोर्टल हाइपरटेंशन। और सैक का वैल्यू अगर लेस देन 1.1 ग्राम है या उसके बराबर है तो इसका कॉज होगा एवरी अदर ऑर्गन इन एब्डोमेन। कुछ भी आप देख सकते हैं इसमें, परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, रप्चर गॉल ब्लैडर, इन्फ्राक्ट बाउल, पैंक्रियाटाइटिस, रीनल कॉज, पेरिटोनियल कार्सिनोमैटोसिस और ट्यूबरकुलोसिस। और अगर यूपीएससी सीएमएस के जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है, एसाइटिक प्रोटीन लेवल 2.5 ग्राम से ज़्यादा या उसके बराबर है या उससे कम है, तब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।